ब्रेकफास्ट का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ब्रेड, बटर, मिल्क, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ये चीज़ें आने लग जाती हैं। पर क्या ये हमारे लिए सही ब्रेकफास्ट हैं? आज का ये वीडियो इसी क्वेश्चन को आंसर करेगा। मेरा नाम है डॉक्टर अजय गिल और आप देख रहे हैं द हेल्थ स्टोरी। रात को डिनर के बाद सुबह ब्रेकफास्ट तक हम 8 से 10 या इवन 12 घंटे तक खाली पेट यानी फास्टिंग रहते हैं। और सुबह हम क्या पदार्थ या क्या खाना खाकर अपना दिन शुरू करते हैं, अपना फास्ट तोड़ते हैं, अपना व्रत तोड़ते हैं, इसकी बहुत अहमियत है, बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा ब्रेड की। तो ब्रेड अगर हमारे दिमाग में जैसे ही ब्रेकफास्ट का नाम आता है, ब्रेड आता है, तो ब्रेड एक सही ब्रेकफास्ट नहीं है। चाहे कि हम कई सालों से ये इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं, पर ये एक सही ब्रेकफास्ट नहीं है, क्योंकि ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं और बहुत सारे कैलोरीज़ हैं, जिनसे कि हमारी जो इंसुलिन है उसका लेवल बढ़ जाता है। और जब इंसुलिन का लेवल बढ़ गया तो हम एक तरह से स्टोरेज मोड में चले गए। तो उसके बाद जो भी हम खाएंगे बॉडी हमारी उसको स्टोर करती है, तो उससे हमारा वेट बढ़ता है, हमारी इन्फ्लामेशन बढ़ती है और हम और कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है दूध, मिल्क। अब जो मिल्क है, अगर आप बच्चे नहीं हैं और आप किसी बीमारी से रिकवरी में नहीं हैं, कॉन्वलेसेंट फेज़ में नहीं हैं या प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो मिल्क इज़ नॉट अ फूड फॉर एडल्ट्स। तो आपको दूध की बहुत आवश्यकता नहीं है एज अ ब्रेकफास्ट। अगर आप ना भी लें तो ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है चाय या कॉफ़ी की। चाय या कॉफ़ी आप ज़रूर ले सकते हैं, विद मिल्क भी ले सकते हैं, थोड़ा सा मिल्क डालिए। और अगर आप उसके अंदर शुगर अवॉइड कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी विद अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क, या अगर शुगर ज़रूर डालनी है बट कोशिश करके शुगर अवॉइड करिए। दैट कैन आल्सो बी इंक्लूडेड, वो आपका ब्रेकफास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। और आगे बात आ जाती है सीरियल्स की। मार्केट में बहुत प्रकार के डिब्बाबंद सीरियल्स मिलते हैं जिनको वो ब्रेकफास्ट सीरियल्स कह के बेचते हैं। ये जनरली कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, चाहे वीट से बने, चाहे मेज़ से बने या ओटमील से बने। और इन सब के अंदर वही प्रॉब्लम आती है जो मैंने अभी ब्रेड के बारे में मेंशन करी, कि ये इंसुलिन स्पाइकिंग कर सकते हैं। और अक्सर इसके अंदर हम दूध और चीनी मिक्स कर लेते हैं टेस्ट के लिए, या कोई और स्वीटनिंग एजेंट, कोई मीठा चीज़ हम इसके अंदर डाल लेते हैं टेस्ट के लिए। तो ये सारे का सारा जो मिक्सचर बना, ये इंसुलिन स्पाइकिंग करेगा और आपकी बॉडी को स्टोरेज मोड में भेज देगा। इससे वेट गेन और दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने ब्रेड के मामले में कही थी वो क्रिएट हो जाएंगी। जब हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो पराठा भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हम देखें तो एक नॉर्मल पराठे की जो कैलोरीज़ हैं वो 100 से लेके 200-250 तक हो सकती हैं। बिल्कुल प्लेन छोटा पराठा 100 कैलोरीज़, 120 कैलोरीज़ का हो सकता है। पर अगर हम एवरेज पकड़ें तो 200 कैलोरीज़ का पराठा है। और रात के फास्ट के बाद ये एक अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं है। आप पराठा कभी कभी ले लें, बट इसको अपनी डेली बेसिस की हैबिट नहीं बनाएं। कुछ लोग ब्रेकफास्ट बिल्कुल मिस कर देते हैं और अक्सर ये धारणा रहती है कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे और उसको मिस नहीं किया जा सकता। मैं आज ये बात क्लियर कर दूं कि ये धारणा बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको भूख नहीं है और आप ब्रेकफास्ट मिस कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। सैंडविचेज़ एक और इम्पॉर्टेंट ब्रेकफास्ट कंपोनेंट है। सैंडविचेज़ के अंदर मिनिमम 2 स्लाइस आप ब्रेड के यूज़ करेंगे। अगर 60-65 कैलोरीज़ भी पकड़ें एक ब्रेड स्लाइस की, तो अबाउट 125 टू 130 कैलोरीज़ तो ब्रेड की हो गई। उसके अंदर आप और स्टफिंग डालेंगे, चीज़ या कोई और मेयोनेज़ जैसा पदार्थ उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, 200 से 250 तक एक सैंडविच के अंदर कैलोरीज़ हो जाएंगी। और ये सारी बड़ी इजीली एब्जॉर्बेबल कैलोरीज़ हैं, बिकॉज़ इसमें मेजर जो हैं कार्बोहाइड्रेट से और फैट से आ रही हैं। तो रेगुलर सैंडविचेज़ एज ब्रेकफास्ट भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। काफ़ी कॉमनली हम ब्रेकफास्ट के अंदर फ्रूट्स का सेवन करते हैं। ये एक अच्छी आदत है। जब हम फास्ट के बाद सुबह खा रहे हैं और फ्रूट्स के अंदर जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं या कम्प्लेक्स शुगर्स हैं उनको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, प्लस उसके अंदर हमारे फाइबर जा रहा है। और ये जो फाइबर है ये हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर हम फ्रूट्स ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो कोशिश करके हम ज़्यादा मीठे वाले फ्रूट्स ना लें, जैसे कि आम हो गया या मेलन हो गया या वाटरमेलन हो गया। जो कम मीठे फ्रूट हैं जैसे सेब है, नाशपाती है या ऑरेंज है, किन्नू है, संतरा है, अमरूद है, तो ये जो है फ्रूट्स ये अच्छे ब्रेकफास्ट हैं। और अगर हम इसको और भी बेहतर बनाना चाहते हैं
तो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, फ्रेश वेजिटेबल्स जिनको हम सैलड्स की तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे कि खीरा या ककड़ी है, उन दोनों का अगर हम मिक्सचर बना के एक बॉल एज अ ब्रेकफास्ट लेते हैं तो वो एक बहुत अच्छा पौष्टिक और सेटिस्फाइंग ब्रेकफास्ट है। उसके बाद हमें जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी। इन कंट्रास्ट जब हम सैंडविचेस, ब्रेड या कोल्ड ड्रिंक्स का ऐसा ज़्यादा मीठे वाला या और कोई मीठे बेवरेजेज जो हैं, स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, उनका ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमें एकदम से एक शुगर रश जैसी किक तो मिलती है, बट आफ्टर अ फ्यू आवर्स हमें उसके बाद क्रैश भी मिलता है। तो हमें एकदम से वीकनेस और कुछ मीठा खाने की या कुछ और खाने की क्रेविंग होती है। तो ये दिन को शुरू करने का एक सही तरीका नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्रूट जूसेस की। फ्रूट जूसेस हमारे ब्रेकफास्ट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत कॉमन कंपोनेंट है, और ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि फ्रूट जूसेस ब्रेकफास्ट के अंदर एक बहुत हेल्दी आइटम है। पर आज मैं ये बात भी आपको क्लियर कर दूं कि फ्रूट जूसेस 200-250 ग्राम, 300 ग्राम, मतलब 300 ml के करीब जब हम फ्रूट जूसेस लेते हैं तो वो एक अच्छा ब्रेकफास्ट कंपोनेंट नहीं है। विद पल्प हो या विदाउट पल्प हो, किसी भी प्रकार के फ्रूट जूसेस अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब 50, 60, 60 ml से ऊपर अगर आप ले रहे हैं तो वो एक अच्छा ब्रेकफास्ट कंपोनेंट नहीं है। वही बात होती है कि डायरेक्ट शुगर रश हमें मिलता है और थोड़ी देर के बाद हमें शुगर कम होने की वजह से क्रैश मिलता है और अब वो ज़्यादा देर तक सेटिस्फाइंग नहीं रहते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आप होल फ्रूट्स लेते हैं तो आपको उसको फाइबर का भी और बाकी सारे वाइटामिन और मिनरल्स का भी फ़ायदा मिलता है। तो होल फ्रूट्स जो हैं वो एक बेटर अल्टरनेटिव हैं ब्रेकफास्ट के लिए अगर हम फ्रूट जूसेस के साथ कंपेयर करें। सो जहाँ तक हो सकता है ब्रेकफास्ट के अंदर आप फ्रूट जूसेस अवॉइड करें तो आपकी लॉन्ग टर्म सेहत के लिए अच्छा होता है, और ये हमें डायबिटीज़ और अन्य कई प्रॉब्लम से जो कि इन्फ्लामेटरी नेचर की होती हैं आगे जाके उससे भी हमें बचाता है। एग्स, ऑमलेट्स में बॉयल्ड एग्स या फ्राइड एग्स में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ब्रेकफास्ट का। सो इसमें से मैं ये बात क्लियर करूं कि जो बॉयल्ड एग्स हैं वो बहुत अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। उसके अंदर प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम हैं, और जो बॉयल्ड एग्स हैं हमें ज़्यादा देर तक सेटिस्फाइड रखते हैं तो हमें बार बार भूख नहीं लगती। और एग्स के अंदर अगर हम कैलोरीज भी देखें तो काफ़ी कम कैलोरीज़ हैं। सो अगर हम 2 बॉयल्ड एग्स को एज अ ब्रेकफास्ट यूज़ करते हैं तो वो एक बहुत ही होलसम ब्रेकफास्ट रहेगा। मिल्क शेक्स या मैंगो शेक्स भी ब्रेकफास्ट का एक कॉमन कंपोनेंट है, बिकॉज़ उसके अंदर एडिड शुगर होती है और ज़्यादातर हम मीठे फ्रूट्स का ही शेक बनाते हैं, तो वो एक अच्छा ब्रेकफास्ट कंपोनेंट नहीं है। अगर आपको मिल्क लेना है थोड़ी क्वांटिटी में, बिना चीनी का मिल्क लीजिए, तो वो मिल्क शेक्स या मैंगो शेक से बहुत बेहतर है। और अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट लेना है ब्रेकफास्ट के अंदर तो बेस्ट जो मैं सुजेस्ट करूँगा वो कर्ड या योगर्ट है। ये डाइजेस्टिव भी होता है, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और ज़्यादा देर तक सेटिस्फाइंग भी रहता है, और ये हमारी इंसुलिन की स्पाइकिंग नहीं करता, तो थोड़ी देर के बाद हमें वीकनेस की फीलिंग नहीं आती जो कि नॉर्मल मीठे ब्रेकफास्ट यूज़ करने के साथ हमें आती है। अब बात कर लेते हैं गलत प्रकार के ब्रेकफास्ट की, जो कि सब जानते हैं कि एक तरह का गलत ब्रेकफास्ट है, जैसे कि चने भटूरे हो गए, कुलचे छोले हो गए। एक प्लेट चने भटूरे में अंदाज़न 500 से ज़्यादा कैलोरीज़ हैं, तो वो एक बड़े मील से भी ज़्यादा हो गई। सो जैसे हम सोचते हैं कि चने भटूरे या कुलचे छोले एक अच्छा ब्रेकफास्ट है, एक टेस्टी ब्रेकफास्ट है, टेस्टी तो बिल्कुल है, पर हमारी सेहत के लिए वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रेगुलर ब्रेकफास्ट नहीं है। सो डोंट मेक इट अ हैबिट। एक आदत मत बनाइए कि अब कुलचे छोले या छोले भटूरे जैसे हैवी ब्रेकफास्ट करें। बहुत से लोग ओट्स या ओट मील का ब्रेकफास्ट प्रेफर करते हैं, कुछ लोग मूसली भी प्रेफर करते हैं, तो ये भी रेगुलर बेसिस पे एक अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं है, क्योंकि ओट्स अगेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं और वो पूरी की पूरी इंसुलिन, शुगर स्पाइकिंग और इन्फ्लामेटरी चेन को स्टिमुलेट करते हैं। रोटी या चपाती के साथ दाल या सब्जी का सेवन करना एक अच्छा ब्रेकफास्ट है। अगर हम एक चपाती के साथ 1 या 1.5 कटोरी दाल की या सब्जी की ले रहे हैं तो ये एक बैलेंस्ड मील है। इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जिस क्वांटिटी में हमें चाहिए उसमें मिल रहे हैं, और ये एक सेटिस्फाइंग ब्रेकफास्ट है, बिकॉज सब्जी के अंदर फाइबर प्रेजेंट होता है, वाइटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सब्जी के अंदर वाले फाइबर हैं ये हमें ज़्यादा देर तक सेटिस्फाइड रखते हैं और हमें बार बार भूख लगने की फीलिंग या क्रेविंग या अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हम अगेन एंड अगेन बार बार कुछ खाते रहें। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट। जैसे मैंने बताया कि चना भटूरा और कुलचे चने एक अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं है, और अगर आपका चने का सेवन करने का मन हो तो चना चाट एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। एक चना चाट का फुल बॉल अगर हम लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 140 to 150 कैलोरीज़ हैं। ये ज़्यादा
आपको हिट नहीं करता है, जो आपकी इंसुलिन की स्पाइकिंग नहीं करता है। अगर हम सोचें तो ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट अल्टरनेटिव है अगर हमने चने का सेवन करना है। मेरे इस वीडियो में मैंने इंसुलिन स्पाइकिंग, शुगर स्पाइकिंग, गट बैक्टीरिया की बार बार बात करी, तो आपके मन में ये बात आ गई होगी कि मैं इस पर इतनी क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ। अगर हम सोचें तो हमारी बॉडी के अंदर जितने सेल्स हैं उतने ही हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट हैं। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है हमारे लार्ज गट मतलब बड़ी आंत में प्रेजेंट हैं, और ये हमारे लिए वाइटामिन्स बनाते हैं, हमारे लिए बीमारियों से लड़ते हैं, हमारे लिए बैड बैक्टीरिया से लड़ते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें डायबिटीज़ से बचाते हैं, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अगर आपने शायद पढ़ा होगा कि गट ब्रेन एक्सिस पे आजकल बहुत रिसर्च चल रही है कि हमारे आंतड़ियों के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो हमारी थिंकिंग और ब्रेन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर असर डालते हैं। इसलिए इन बैक्टीरिया को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने ब्रेकफास्ट के आपको चॉइसेस बताएं, इसमें से बहुत सारा तो आपके फ़ायदे के लिए है, पर जो मैंने फाइबर और नॉन सॉल्यूबल फाइबर, रफेज, जो ये बात करी है, ये हमारे गट बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी है। अगर हम अपने गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखेंगे और फाइबर और अन्य चीज़ों से उनको अच्छी फीड रखेंगे, तो वो हमारी बॉडी के लिए फ़ाइट करेंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, हमारी ब्रेन की पावर बढ़ाएंगे। और एक और चीज़ होती है जिसको हम लीकी गट सिंड्रोम बोलते हैं। उसके अंदर हमारी जो गट की लाइनिंग है उसमें क्रैक आ जाते हैं। थोड़े बहुत क्रैक तो हमेशा प्रेजेंट होते हैं, पर अगर वो ज़्यादा आ जाएँ तो उसको लीकी गट बोलते हैं। उससे हमें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर ब्लोटिंग जैसे कि अफारापन, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या वीकनेस, सारा दिन थकावट रहना, हैवी ब्रेकफास्ट के बाद भी थकावट रहना, काम में एनर्जी ना होना, तो ये भी हो सकता है कि वो लीकी गट सिंड्रोम के ही फीचर्स हों। इस लीकी गट सिंड्रोम से बचने के लिए हमें अपने जो गट के बैक्टीरिया हैं उनको हेल्दी रखना पड़ता है, और उसके लिए जो मैंने चीज़ें आपको बताई उसका आपने ब्रेकफास्ट में सेवन करना है या नहीं करना है, जैसे मैंने आपको गाइड किया है। अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने इंटेस्टाइन और बैक्टीरिया को हेल्दी रख पाएंगे। द हेल्थ चैनल पे मेरी ये कोशिश है कि मैं लाइफस्टाइल और बिना मेडिसिन के आपकी सेहत को, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आगे वाले वीडियोज़ आएँ जिस पे मैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में बताऊँगा, उसका भी आपको नॉलेज रहे, आप उसमें वापस उसको देख सकें। थैंक यू एंड हेल्थ फॉर ऑल।